हेलो फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली आज का जो मेरा टॉपिक है, हम लोग स्लम टेस्ट के बारे में दिखाएंगे कि जब हम लोग का कंक्रीटिंग चलता है, कोई भी कंक्रीटिंग हो, तो हम लोग कैसे स्लम टेस्ट करते हैं। स्लम का बहुत इंपॉर्टेंस है। स्लम से हमें ये पता चलता है कि कंक्रीट का क्या स्लम रेशियो है। तो वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए, हम लोग साइट पे हम लोग आए हुए हैं और हम लोग स्लम टेस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा आरएमसी का कंक्रीट चल रहा है और हम लोग का टीएम से हम लोग कंक्रीट का सैंपल लेंगे और उसमें हम लोग सैंपल से ही हम लोग स्लम टेस्ट करेंगे कि कंक्रीट का क्या स्लम रेशियो है। तो आइए हम लोग साइट पे देखते हैं चल के। अभी हम लोग साइट पे आ गए हैं और हमारा देखिए, हमारा टीएम है और इसी में हमारा कंक्रीट है और हम लोग इस टीएम से कंक्रीट का सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। और ये हमारा ऑपरेटस है, स्लम कोन का ऑपरेटस है ये हमारा, जिससे हम लोग स्लम कोन टेस्ट करते हैं। और इस कोन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हमारा जो लोअर डाया है, ये हमारा 200 mm है और ये हमारा टॉप वाला जो है वो 100 mm है। और हम लोग अब ऑपरेटस को यहाँ पे रख के इसको सेट कीजिए। और ये रॉड है, ये टैपिंग रॉड है जिससे हम लोग कंक्रीट को टैप करते हैं। तो अभी हम लोग चलिए कंक्रीट का प्रोसीजर समझते हैं, कैसे कैसे हम लोग कंक्रीट इसमें डालते हैं। हम लोग इसमें 3 लेयर में कंक्रीट डालेंगे और हर लेयर को इक्वल लेयर में रखेंगे। ये हमारा 200 mm था, तो हम लोग इसको 3 लेयर में डिवाइड करेंगे इक्वल इक्वल पार्ट में। और हर लेयर को हम लोग इससे टैप करेंगे 25 टाइम्स। 25 बार हम इसको कंक्रीट को टैप करेंगे इससे। तो 3 लेयर डालते हैं, तीनों लेयर को हम लोग 25 टाइम्स हम लोग इसको टैप करेंगे। डालिए। तीन इक्वल लेयर में हम लोग भरेंगे, एक ही बार में हम लोग नहीं भरते हैं। अब इसको हम लोग 25 टाइम्स हम लोग इसको टैप करेंगे। जब तक टैप करेंगे कि हमारा स्लरी जो रहेगा वो टॉप सरफेस तक ना आ जाए, मतलब एक प्रॉपर वाइब्रेशन देते हैं, इससे कॉम्पैक्ट करते हैं कंक्रीट को। अब हम लोग दूसरे लेयर को भर रहे हैं। हम लोग जो भी मटेरियल सैंपल लेंगे, हम लोग उसको कोई तगाड़ी में लेंगे कि जिससे कि हमारा डायरेक्ट ज़मीन पे हम लोग कंक्रीट सैंपल को नहीं लेते हैं कि हमारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा ज़मीन। हम लोग कोई तगाड़ी में जमा करते हैं जिससे हमारा उसका स्लम रेशियो मेंटेन रखे। तो इस तरीके से तगाड़ी हो या ट्रावल टाइप का हो, उसमें ही हम कंक्रीट का सैंपल लेंगे। ज़मीन पे हम लोग सैंपल को नहीं गिराते हैं, उससे हमारा स्लम रेशियो सही नहीं मिल पाएगा। अभी हम लोग देखिए, सेकंड लेयर का हम लोग कंक्रीट फिलअप कर दिए। अभी हम लोग थर्ड लेयर का कंक्रीट डाल रहे हैं। तीनों लेयर इक्वल इक्वल पार्ट में रहेगा। अभी हमारा देखिए तीसरा लेयर जा रहा है। और हर लेयर को 25 टाइम्स हम लोग उसको टैप करते हैं। 25 टाइम्स इसलिए टैप करते हैं कि कंक्रीट का प्रॉपर सेटलमेंट हो जाता है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो जाता है। देखिए, अब हम लोग इसको टैबिंग कर रहे हैं तो कंक्रीट का जो ऊपर का स्लरी है वो अच्छे से उसके ऊपर आ गया। अब हम इसको ट्रावल से इसको पूरा लेवलिंग करके, और हम लोग इसको पहले रिलीज़ करेंगे, यहाँ से इसको खोलेंगे। हम इसको लॉक इसलिए करते हैं, जब कंक्रीट डालते समय हमारा ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। अभी हम लोग उसको खोलेंगे और अब देखिए, अब हम लोग इसको खोल रहे हैं। अब इसको हम लोग जब खोल दिए हैं तो इसको उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली हम इसको सीधा खींचते हैं। पूरा एकदम सीधा खींचेंगे कि हमारा कंक्रीट, देखिए पूरा सीधा खींचे हैं। अब हमारा ये कंक्रीट का स्लम हम लोग चेक करेंगे। तो इसके ऊपर देखिए स्केल बना हुआ रहता है रॉड के ऊपर,
और हम लोग रॉड के ऊपर दिखाइए, इधर आके रॉड के ऊपर देखिए हमारा स्केल बना हुआ है। और हम लोग का अभी कंक्रीट का जो स्लम रेशियो है वो अप्रॉक्स 80 mm के आसपास में है। ये हमारा देखिए यहाँ पे 80 mm के आसपास में हमारा स्लम दिखा रहा है। तो हमारा ये कंक्रीट का यही स्लम रेशियो होता है। कंक्रीट हर टाइप के आता है। सबसे पहला आता है जो शियर होता है, और फिर उसके बाद हमारा कोलैप्स कंक्रीट होता है। तो इस टाइप से हमारा कंक्रीट होता है। अभी हमारा शियर कंक्रीट है, और हमारा स्लम रेशियो जो बहुत बढ़िया है। हम लोग कंक्रीट करने के लायक हमारा ये है। कंक्रीट का स्लम रेशियो हम लोग इसलिए चेक करते हैं कि हमको हमारा जो जिस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उस टाइप का हम लोग को स्लम रेशियो का ज़रूरत पड़ता है। अगर मान लीजिए कि हमारा स्लैब है तो हमारा उसमें स्लम रेशियो कम होना चाहिए। अगर हमारा कॉलम और बीम है तो उसमें स्लम रेशियो को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है फिनिशिंग के लिए, और उसमें फिनिशिंग बढ़िया आएगा तो हमारा हनीकॉम्ब नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा, बबल्स नहीं डेवलप होंगे। तो इसलिए हम लोग स्लम चेक करते हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो यही स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।